आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है, क्लैब्यं मास्मागमः पार्थ क्लैब्यं मास्मा गमः पार्थ। क्लैब्यं मास्मा गमः पार्थ नैतत् त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ उत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यं मास्मा गमः पार्थ नैतत् त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। लिखितं भवतीभिः? लिखन्तु शीघ्रं, ततश्च पुनः विभक्तिवचनानि ईक्षन्ताम्। क्लैब्यं कतमा विभक्ति भवितुम् अर्हति? प्रथमायाः एकवचनम् अपि च द्वितीयायाः एकवचनं। तर्हि गम धातोः कर्म वर्तते इदं। सम्यक्? यथा ग्रामं गच्छति, तत्र ग्रामम् इत्यत्र का विभक्ति भवति? पुनः कर्मणि द्वितीया। तथैव क्लैब्यम् इति कर्मणि द्वितीया वर्तते। गम धातोः कर्मपदं वर्तते इति कृत्वा किं भविष्यति? द्वितीयायाः एकवचनं। मा इति अव्ययपदं वर्तते। मा इति किं वर्तते? अव्ययपदं वर्तते। स्म इत्येतदपि अव्ययपदं वर्तते। स्म इत्येतदपि अव्ययपदं वर्तते। गमः, गम धातोः लुङ् लकारे रूपाणि कयाचित् स्मृतानि सन्ति? गम धातोः लुङ् लकारे रूपाणि भवन्ति अगमत्, अगमताम्, अगमन्, अगमः, अगमतम्, अगमत, अगमम्, अगमाव, अगमाम। लङ् लकारे च कथं भवन्ति? ध्यानेन शृण्वन्तु। लङ् लकारे पृच्छामि। लङ् लकारे कथं भवन्ति गम धातोः रूपाणि? अगच्छत्, अगच्छताम्, अगच्छन्। लुङ् लकारे कथं भवन्ति? अगमत्, अगमताम्, अगमन्। तर्हि अगमः वर्तते। वस्तुतः किं वर्तते अत्र? अगमः इति वर्तते। सम्यक्? अकारस्य लोपः सञ्जातः। कथं सञ्जातः इति अग्रे वदिष्यामः। तर्हि गमः इति किम् अभूत्? क्रियापदं। गमः किं वर्तते? क्रियापदं वर्तते। पार्थ इति? पार्थ इति संबोधनस्य पदं वर्तते। संबोधनस्य एकवचनं। पार्थ शब्दस्य रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत् भविष्यन्ति। कथं भविष्यन्ति? रामवत्। रामः, रामौ, रामाः। पार्थ शब्दस्य प्रथमायां रूपाणि कथं भविष्यन्ति? पार्थः, पार्थौ, पार्थाः। संबोधने कथं भविष्यन्ति? हे पार्थौ, हे पार्थाः।
तर्हि सम्बोधनस्य एकवचनं वर्तते। सम्बोधनस्य एकवचनं, सम्बोधन एकवचनम्। अग्रे अत्र पश्यन्तु, अत्र कति शब्दाः दृश्यन्ते युष्माभिः? पृथक्शः वदन्तु। सर्वतः प्राक् किं वर्तते? न। सर्वतः प्राक् किं वर्तते? न। द्वितीयं पदं किं वर्तते? एतत्। किं वर्तते? एतत्। तृतीयं युष्मत् शब्दस्य रूपाणि स्मृतानि सन्ति। युष्मत् शब्दस्य रूपाणि स्मृतानि सन्ति। सप्तम्याः रूपाणि वदन्तु। षष्ठ्यां न पृच्छ्यते। त्वयि। त्वयि युवयोः युष्माकं। तर्हि त्वयि सप्तम्याः एकवचनं त्वयि। अत्र अयं नैतत् त्वयि। वकारः सम्पूर्णः कर्तव्यः। अत्र अकारः अपि भविष्यति। सम्यक् कुर्वन्तु। एतत् अकारः स्यादत्र। अस्तु, त्वयि वर्तते। अग्रे किं वर्तते पदं? पुनः उपपद्यते। अग्रे किं वर्तते? उपपद्यते। एवं च अत्र चत्वारि पदानि सन्ति। कति पदानि सन्ति? चत्वारि पदानि सन्ति। अत्र पश्यन्तु, प्रज्ञे अत्र पश्यतु, कति पदानि सन्ति? अत्र चत्वारि पदानि सन्ति। किं किं? न, एतत्, त्वयि, उपपद्यते। अस्तु, एवं रूपेण चत्वारि पदानि सन्ति। अग्रे क्षुद्रं, हृदयदौर्बल्यं। क्षुद्रमिति विभक्तिवचनं वदतु। प्रथमायाः एकवचनमपि भवितुमर्हति, द्वितीयायाः एकवचनमपि भवितुमर्हति। तर्हि त्यक्त्वा इत्येतस्य कर्म वर्तते। तद् उभयमपि, हृदयदौर्बल्यमपि क्षुद्रमपि। तर्हि कर्मणि का विभक्ति भवति? द्वितीया विभक्ति भवति। केन सूत्रेण? द्वितीयायाश्च एकवचनं वर्तते। क्षुद्रं, हृदय दौर्बल्यं। त्यक्त्वा इति त्यक्त्वा विभक्तिवचनं वदतु। कृत्वा, हृत्वा, गत्वा। अव्ययपदं वर्तते। कथं? केन सूत्रेण भवति अत्र अव्ययसंज्ञा? त्वातोसुन् कसुनः। अव्ययसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि कति वर्तन्ते अष्टाध्याय्यां? 5 सूत्राणि वर्तन्ते। कानि कानि? कुतः प्रारभ्यते? स्वरादि निपातम् अव्ययं तद्धितश्चात् सर्वविभक्तिः कृन्मेजन्तः त्वातोसुन् कसुनः अव्ययीभावश्च। तर्हि अत्र केन भविष्यति अव्ययसंज्ञा? त्वातोसुन् कसुनः। कथम्? अयं शब्दः क्त्वा प्रत्यान्तः वर्तते। त्यज् धातोः क्त्वा प्रत्ययो अभूत्। तर्हि क्त्वा प्रत्यान्तः शब्दः वर्तते त्यक्त्वा। अयम् इदम् अव्ययपदं वर्तते। इदं किं वर्तते? अव्ययपदं वर्तते। अव्ययसंज्ञा च केन अभूत्? केन सूत्रेण अभूत्? त्वातोसुन् कसुनः। अग्रिमं पदं किं स्यात्? एकं तु वर्तते त्यक्त्वा। अपरं पदं किं स्यात् अत्र? उत्तिष्ठ। किं भविष्यति? उत्तिष्ठ। पुनः उत्तिष्ठ इति कुत्रत्यं रूपं? क्रियापदं वर्तते। कथं? कस्य धातोः वर्तते? स्था धातोः।ष्ठा गतिनिवृत्तौ। धातुः कः वर्तते?ष्ठा गतिनिवृत्तौ। वदन्तु।ष्ठा गतिनिवृत्तौ धातुः वर्तते।ष्ठा गतिनिवृत्तौ। पुनः एकं सूत्रं वर्तते युष्माकं षष्ठाध्याये, अष्टाध्याय्यां षष्ठाध्याये एकं सूत्रं वर्तते। तेन एवम् उच्यते धात्वादेः शः सः। उद्घाटयन्तु अष्टाध्यायीम्। एकाम् अष्टाध्यायीं मह्यं ददातु। षष्ठाध्याये प्रथमे पादे सः पश्यन्तु भवत्यः। षष्ठाध्याये प्रथमे पादे सूत्रसङ्ख्या वर्तते 62तमं।
सूत्र संख्या का वर्तते 62तमं सूत्रम प्राप्तम। 62तमं 62 नंबर सूत्र है। 62 मिल गया। षष्ठाध्याये प्रथमे पादे 62तमं सूत्रं वर्तते धात्वादेः शः सः। धात्वादेः शः सः। अस्य को अभिप्रायः? धात्वादेः शकारस्य सकारादेशो भवति। किमुच्यते? धात्वादेः शकारस्य सकारादेशो भवति। धातोः आदिशकारः वर्तते, अस्य स्थाने सकारादेशः सञ्जातः। सम्यक्? इयानेव अर्थः वर्तते धात्वादेः शः सः इति। तस्य को अर्थः? धात्वादेः शकारस्य स्थाने सकारादेशो भवति। कः अर्थः? शकारस्य स्थाने सकारादेशो भवति। अग्रिमं सूत्रमपि पश्यन्तु, सः एव नो नो नः। अस्मिन् सूत्रे किम् अनुवर्तते? नो नः इति तु पठितमेव। अनुवर्तते किम्? उपरिष्टात् किम् अनुवर्तते? धात्वादेः इति अनुवर्तते पूर्वसूत्रतः। तर्हि अस्य सूत्रस्य कः अर्थः सञ्जायते? धात्वादेः नकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। सम्यक्? धात्वादेः वदन्तु। धात्वादेः नकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। सूत्रद्वयस्य अपि अर्थः वक्तव्यः। पूर्वं धात्वादेः शः सः इति तस्य अर्थं बोधयन्तु। धात्वादेः अष्टध्येयं पश्यन्तु, तदैव ज्ञानं भविष्यति। धात्वादेः शकारस्य स्थाने सकारादेशो भवति। वदन्तु पुनः अपि। शकारादेशो भवति। नो नः, अस्य कः अर्थः? धात्वादेः नकारस्य स्थाने नकारादेशो भवति। सम्यक् अस्ति? पुनः अत्र शकारस्य स्थाने सकारादेशो भवति। अत्र शृण्वन्तु, शकारस्य स्थाने कः आदेशो अभूत्? सकारादेशो अभूत्। अयं च ठकारः वर्तते, अयं पूर्वः ठकारः एव आसीत्। शकारसन्नियोगेन ठकारस्य स्थाने ठकारः सञ्जातः आसीत्। पुनः यदा शकारो न भवति तदा ठकारोपि न भवति। हिंदी में बता देती हूँ, अब समझ नहीं आएगा नहीं तो, है ना। धात्वादेः शः सः का अर्थ समझ आ गया? क्या समझ आया? धातु से उत्तर तो बोला नहीं हमने, धात्वादेः बोला था ना। धातु के आदि शकार के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है। हिंदी में बोलिए क्या अर्थ हुआ? दामिन जी को नहीं आया, अभी बोलो और फिर दीक्षा जी बोलेंगे इसके बाद। एक मिनट रुकिए। हाँ दामिन जी बोलो। धातु का आदि शकार, आदि माने शुरू वाला, ये धातु के शुरू में ही शकार है ना, तो धातु के आदि शकार को क्या हो जाता है? सकार आदेश हो जाता है। अब आ गया? आया? बोल के बताओ फिर से। शुरू वाले शकार को, आदि शकार को, ठीक है, आदेश हो जाता है। और ऐसे ही नो नह का अर्थ क्या समझे वंशिका जी? नो नह का अर्थ बोलो। धातु के आदि नकार को नकार आदेश हो जाता है, ठीक है। तो ये श को स हो गया, श को क्या हो गया? आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ ली होगी संधि, ष्टुनाष्टुः पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? अभी नहीं। ष्टुनाष्टुः एक संधि है, वो ऐसा बोलती है, पूरा अर्थ बाद में बताएंगे जब संधि पढ़ाएंगे। इस श के कारण से पहले यहाँ पे थ ही था, क्या था? थ। श के कारण से थ को क्या हो गया था? ठ हो गया था। तो जैसे ही श हटेगा तो फिर से ठ को क्या हो जाएगा? जैसे अभी इस कमरे में प्रकाश है, क्यों है? लाइट्स ऑन है ना, और लाइट्स को ऑफ कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा। माने निमित्त के हटने से निमित्त ही हट जाता है ना, कारण के हटने से कार्य हट जाता है, निमित्त के हटने से
निमित्ती हट जाता है। तो ये शकार निमित्त के कारण से थ को क्या हो गया था, ठ हो गया था। अगर शकार निमित्त नहीं रहेगा तो फिर ठ को थ ही रहेगा। इसलिए आप बोलते हो स्था धातु तिष्ठ धातु के रूप नहीं है। किसके धातु है, किसके रूप है ये, स्था के रूप है। और स्था का भी मूल रूप क्या है, स्था गति निवृत्तौ। क्या रूप है बोलिए एक बार, हाँ। तो इस स्था धातु के लोट लकार में रूप चलाइए। लोट लकारे रूपाणी वदन्तु शीघ्रम। तिष्ठतु, तिष्ठानि, तिष्ठाव, तिष्ठा। क्या बात है, आप लोगों को नहीं आते? आते हैं तो बोले तो नहीं आप लोगों ने। पठतु पठतात पठताम पठन्तु नहीं आते? आते हैं तो वैसे ही तो हैं। फिर से बोलो एक बार। तिष्ठ, तिष्ठतात, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठानि, तिष्ठाव। तो ये तिष्ठ बना कहीं, कहीं पे बना, कहाँ बना, मध्यम पुरुष एक वचन और उत उपसर्ग है। उत क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या बन गया, उत्तिष्ठ। उत उपसर्ग के साथ जुड़ के ऐसे रूप चल जाएंगे, उत्तिष्ठतु, उत्तिष्ठतात, उत्तिष्ठताम, उत्तिष्ठन्तु, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठतात, उत्तिष्ठतम, उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठानि, उत्तिष्ठाव, उत्तिष्ठाम। तो उत्तिष्ठ क्या हो गया हमारा, क्रियापदम। उत्तिष्ठ क्या है, क्रियापदम। और ये परंतप कहाँ का रूप होगा, परंतप। विभक्ति वचनानि बोधयन्तु अत्र। हे राम, हे परंतप, सम्यक्। संबोधनस्य एकवचनं किं वर्तते, संबोधनस्य एकवचनं वर्तते। अस्तु, विभक्तिवचनानि अभूवन्। इदानीं संधिकार्यं यत्र यत्र वर्तते तत्र तत्र बोधयन्तु मां। क्लैब्यं मा, क्लैब्यं, ये मकार अनुस्वार के रूप में कैसे आ गया, मोनुस्वारः। मोनुस्वारः क्या बोलता है गंगांजलि जी, निधि जी, इसके बाद आपकी बारी है। मोनुस्वारः का अर्थ आपको बताना है। हाँ, संहिता विषय में मकार को अनुस्वार हो जाता है, मकार के स्थान में अनुस्वार हो जाता है, हल्के परे रहते। बैठिए, अब बोलो निधि जी, बोलो आप। मोनुस्वारः का क्या अर्थ है, यहाँ घटा के दिखाना है। मोनुस्वारः कहाँ लगा है, यहाँ पर उठो जल्दी से, विसर्ग हो जाता है, वो हो जाता है, वो क्या, हाँ तो ठीक से बोलो ना। कौन से सूत्र का अर्थ बता रहे हो आप, इसको पास में रखो। मोनुस्वारः क्या बोलता है सूत्र, लकार के। चलो अंतिम जी बताएंगे। मोनुस्वारः क्या अर्थ है, माँ को अनुस्वार, याद आ गया, माँ के ना को अनुस्वार। आप लोग ध्यान से सुनो, सारी चीजों को अच्छे से सीखना है। हाँ प्रज्ञा जी बताओ। अब इसको यहाँ घटा भी सकते हो, नहीं घटा सकते तो घटाएगा कौन, छोटी बहनों में से घटा के दिखाओगे मोनू जी इसको, इसको घटा के कौन दिखा सकता है यहाँ पर। चलो गंगांजलि जी बोलो, और ध्यान से सुनना है, आप सबको आना चाहिए ये बताना है ना। क्लैब्यम था, ये कैसे था, ऐसे, ठीक है, क्लैब्यम ऐसा था, फिर क्या हुआ, इसके आगे ये जो म है ये किस में आ रहा है, हल में आ रहा है, तो क्या होगा, इधर देखो दीक्षा जी, हल के परे रहते संहिता विषय में मकार को क्या हो जाता है, तो इसमें कोई मुश्किल बात है, कुछ मुश्किल नहीं है ना। जब आगे कोई अच होगा तो म नीचे ही रहेगा, उसको अनुस्वार
नहीं होना है, ऐसे का ऐसे लिखा जाएगा। देखो मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं समृद्धि जी, अमन जी, कहाँ ध्यान है आपका भाई? क्या अर्थ बताया इसका समृद्धि जी, बोलना। मोनुस्वारः का क्या अर्थ बताया है? अब अगर जो ध्यान नहीं देंगे तो उनको कोई घोल के पिला थोड़े सकते हैं। ऐसा नहीं है ना कि एक ग्लास में सारी अष्टध्यायी खोल देंगे और फिर आप लोगों को पिला देंगे और आ जाएगी। ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। क्या मेहनत क्या होती है? जब बता रहे होते हैं किसी बात को तो ध्यान से सीखना। ठीक है अर्जु जी, क्या बोला मैंने? उसको ध्यान से सीखना। मोनुस्वारः का अर्थ आ गया? मतलब मेरे को ऐसे नहीं चाहिए कि 2-3 ने तो सीख लिया और बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए हैं, सबको आना चाहिए। ठीक है ज्योति जी बताना मोनुस्वारः का क्या अर्थ हुआ? चलो पीछे से श्रद्धा जी बताएंगे मोनुस्वारः का क्या अर्थ है। चलो अंतिम जी बता रही हैं, फिर ध्यान से सुनो, फिर सबसे पूछना है मुझे। संहिता विषय में माँ को अल हो जाता है। अल हो जाता है। माँ को विसर्ग इतनी सूत्र क्या है, किसका अर्थ बता रहे हो? रटना नहीं है ना, सूत्र के शब्दों का ही तो अर्थ समायोजन करना है ना। मोनुस्वार मोनुस्वार तो उसमें हल है कहीं? ऊपर से हली की अनुवृत्ति तो आ रही है, हली सप्तम्यंत की अनुवृत्ति आ रही है, तो माँ के स्थान में हल कैसे हो जाएगा? हल। और अभी घटा के दिखाया है, फिर दोबारा सुनो गंगांजलि जी, फिर बता दो एक बार से। इसको घटा के बताओ, पहले तो सूत्रार्थ बताओ। मोनुस्वारः का अर्थ क्या हो जाता है? एक बार बोलिए सभी, क्या सूत्रार्थ हुआ? संहिता में नपना हो जाता है अनुस्वार। फिर से बोलिए। को अनुस्वार हो जाता है, अल के परे रहते। अब इसको घटा के बताइए। हाँ तो 2 ही तो चीजें चाहिए ना मोनुस्वारः के लिए। क्या क्या चीजें चाहिए? एक तो हल परे होना चाहिए और हल से पहले क्या होना चाहिए? मकार। हल से पूर्व में क्या होना चाहिए? मकार होना चाहिए। तो हल से पूर्व में मकार होता है तो उस मकार को क्या हो जाता है? अनुस्वार। अंशिका जी इधर देखो, हल के परे रहते मकार होगा तो उसको क्या हो जाएगा? हमेशा अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? बिंदी। ठीक है, बिंदु लगा देते हैं ऊपर, ये अनुस्वार का चिन्ह है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और जब कभी भी अगर अच परे होगा आगे तो फिर मकार को अनुस्वार नहीं होता है। ठीक है, मकार को अनुस्वार नहीं होगा। यहाँ सब जगह ऐसे ही है। देखो क्षुद्रम में भी म था, उसके म को अनुस्वार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आगे जो हृदय का ह है वो किस में आ रहा है? इधर देखो। अब समृद्धि जी बताएंगे, देख नहीं रही थी। क्षुद्रम में ये अनुस्वार कैसे हो गया? मोनुस्वारः से। घटा के बताओ क्या बोलता है वो? हाँ अब निधि जी बताएंगे। अंतिम जी और गंगांजलि जी बैठ जाओ आप लोग। हाँ हल में आता है तो क्या हो जाएगा? म को अनुस्वार हो जाएगा। इतनी तो बात है, हल परे हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। बैठो। श्रद्धा जी आप बताओ, यहाँ पे हृदय दौर्बल्यम में ये अनुस्वार कैसे हो गया? वो जो ये नीचे वाली लाइन एक ऊपर ही आएगी। वो जो त्या है वो हल में आता है। हाँ ये त्यक्त्वा का जो त है वो हल में आ रहा है, इसलिए इससे पहले वाले मकार को क्या हो जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार हो जाएगा। आरजू जी समझ आया?
ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा होता दौर्बल्यम और आगे क्या होता अत्र, मान लीजिए है नहीं लेकिन मान लीजिए होता, तो फिर अनुसार हो जाता कि नहीं होता? समृद्धि जी बताएंगे। ये अत्र होता अगर आगे तो इस माँ को अनुसार होता कि नहीं होता? क्यों नहीं होता? कौन हल में नहीं है? वो कौन? हाँ, अत्र का अ किस में नहीं आता है? हल में नहीं आता है। तो हल में नहीं आता है तो अब ये ऐसा का ऐसा ही लिखा जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको जोड़ के लिख देंगे दौर्बल्यमत्र ऐसा। ठीक है, समझ में आ गई बात? और अभी क्यों हो रहा है इसको, इस मकार को अनुसार क्यों हो रहा है? फिर से बताओ जरा प्रज्ञा जी। इसके आगे कौन सा हल है? तकार हल है। हल के परे रहते मकार को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। हल के परे रहते मकार को क्या हो जाता है? दीक्षा जी क्या हो जाता है हल के परे रहते मकार को? अनुस्वार। बैठिए बैठिए। तो मोनुस्वार बार बार पूरे संस्कृत भाषा में बहुत बार बार प्रयोग होगा, तो इसको पक्का आप लोग पक्का ध्यान में रखो, पक्का कर लो। ठीक है, ये लिखने में भी बहुत गलती होती है, आपको लिखते समय भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब संस्कृत में लिखा करोगे ना तो फिर जो है वो कहीं आप अच के परे रहते अनुस्वार लगा दोगे और कभी हल के परे रहते भी मकार को नीचे ही लिख दोगे, तो एक गलती होते ही आधा नंबर कट जाता है, पता है? तो ये जो है वो बहुत लेखन में बहुत काम आता है। कौन सा नियम? मोनुस्वारः, ये संधि सूत्र है। ठीक है, मोनुस्वारः क्या है? संधि सूत्र है। इसका अर्थ क्या हो गया? मकार के स्थान में हल्के परे रहते। चलिए, तो ये हो गया एक। फिर माँ अव्ययपद है, स्म भी अव्ययपद है। मैंने बताया था कि ये यहाँ पे अ का लोप हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ने सूत्र याद कर लिया होगा, निकालिए। 3 में एक सूत्र है अंतिम में, स्मोत्तरे लंच है, स्मोत्तरे लंच। सबसे अंतिम सूत्र देखिए, 3 का सबसे अंतिम सूत्र स्मोत्तरे लंच मिल गया। इससे पहले वाला सूत्र देखो क्या है? मांगी लुंग। इस सूत्र का अर्थ है मांगी, ये सप्तमी है। जैसे शेषे युष्मदि, शेषे प्रथमा में शेषे में सप्तमी थी ना, वहाँ उसका हमने अर्थ किया था शेष के उपपद रहते, वैसे ही मांगी में सप्तमी है। तो मांग के उपपद रहते धातु से लुंग लकार होता है। मांगी लुंग का अर्थ क्या हो गया? मांग के उपपद रहते। लिखो, मांगी लुंग सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। मांग के उपपद रहते, मांग के उपपद रहते धातु से लुंग लकार होता है। मांग के उपपद रहते धातु से लुंग लकार होता है। मांग के उपपद रहते धातु से लुंग लकार होता है। ठीक है, आगे अगला सूत्र देखिए, स्मोत्तरे लंच। अब यहाँ पे स्मोत्तरे शब्द जो है वो फिर से सप्तमी का एक वचन है, लंग प्रथमा का एक वचन और च अव्यपदम। तो स्मोत्तरे लंच का अर्थ क्या हो जाता है? स्म है उत्तर में जिसके, उत्तर में माने बाद में, पश्चात। स्म है बाद में जिसके, ऐसा कौन? ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है मांगी की, मांगी लुंग पूरे सूत्र की है, अनुवृत्ति लगा रखी है ना। देखो ये बहुव्रीहि समास है ना स्मोत्तरे में। जैसे हम बोलते हैं पीले हैं अंबर जिसके, वो पीतांबर, ऐसे ही बोल रहे हैं स्म है उत्तर में जिसके, वो कौन हो गया? स्मोत्तर। तो ये किसका विशेषण है? मांगी का विशेषण है। स्मोत्तरे भी सप्तम्यंत है और मांगी भी सप्तम्यंत है। विशेषण विशेष्य की हमेशा एक जैसे विभक्ति वचन होता है ना। जैसे पीतांबर भगवान कृष्ण का विशेषण है, पीत हैं अंबर जिनके, कौन वो? पीतांबर कौन? भगवान कृष्ण। ठीक है, भगवान कृष्ण का विशेषण है। तो ऐसे ही स्म है उत्तर में जिसके, ऐसा कौन? ऐसा मांग। अब देखो यहाँ पे स्म है उत्तर में जिसके, ऐसा मांग है ना, घट रहा है।
स्म है उत्तर में जिसके ऐसा कौन है? मांग। स्म उत्तर में माने बाद में, स्म है बाद में जिसके ऐसा कौन है? यहाँ मांग है। तो जब ऐसा होता है स्म उत्तर में है जिसके ऐसा मांग उपपद में हो तो धातु से लंग भी हो जाता है और च से लुंग भी हो जाता है। लिखिए पहले सूत्रार्थ लिखिए। स्म उत्तर में है जिसके, स्म उत्तर में है जिसके ऐसे मांग के उपपद रहते। स्म उत्तर में है जिसके, लिखिए, स्म उत्तर में है जिसके ऐसे मांग के उपपद रहते, ऐसे मांग के उपपद रहते धातु से, ऐसे मांग के उपपद रहते धातु से, धातु से लंग और लुंग हो जाते हैं, धातु से लंग और लुंग हो जाते हैं। ठीक है, स्म है उत्तर में जिसके ऐसे मांग के उपपद रहते धातु से क्या हो जाता है? लंग भी हो सकता है और लुंग भी हो सकता है। तो यहाँ सूत्र कौन सा लग रहा है? स्मोत्तरे लंच। स्म है उत्तर में जिसके ऐसा कौन है? मांग। तो गम धातु से क्या हो सकता है? लंग लकार भी हो सकता है और लुंग भी हो सकता है। तो यहाँ क्या हो गया? लुंग। अभी बताए थे ना ये लुंग के रूप हैं। लंग में तो आपने याद किए हैं, अगच्छत अगच्छताम चलते हैं। ये अगमः कहाँ का रूप है? कहाँ का रूप है? लुंग लकार का रूप है। एक बार सूत्रार्थ फिर से देख लीजिए। सूत्र में क्या बोला है? स्मोत्तरे लंच। सूत्र क्या है हमारा? पहले तो सूत्र बोलो। अमन जी, सूत्र क्या है? स्मोत्तरे लंच। वो सूत्र क्या बोलता है? स्म है बाद में जिसके ऐसा कौन? मांग। स्म है बाद में जिसके ऐसा मांग, उसके उपपद रहते धातु से क्या हो जाता है? लुंग भी हो जाता है और लंग भी हो सकता है, कोई भी दोनों में से एक। तो यहाँ क्या हो गया? लुंग लकार हो गया। यहाँ क्या हो गया? लुंग हो गया। ठीक है, ये तो लुंग हो गया। अब षष्ठ अध्याय चतुर्थ पाद निकालिए। अकार का लोप कैसे हुआ, अकार कैसे होता है और उसका लोप कैसे होता है, दोनों ही चीजें देख लीजिए। षष्ठ अध्याय चतुर्थ पाद, सूत्र संख्या है आपकी 1सप्ततितमं सूत्रम। 1सप्ततितमं सूत्रम क्या अर्थ होगा? 1सप्ततितमं, हाँ 71। 1सप्ततितमं सूत्रम, 71 नंबर सूत्र निकालिए। सूत्र क्या है? मेरे साथ बोलेंगे एक बार। लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः। फिर से बोलो। लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः। लुंग लंग रिंग ष्वडुदात्तः। इसका अर्थ पता है क्या है? ये जो आपको अट दिखाई पड़ता है ना, कहाँ? अपठत अपठताम अपठन में। अब ये 3 लकार दिए हुए हैं, इनमें से आपने एक ही याद किया है शायद, केवल लंग है ना, लुंग भी याद नहीं किया है अभी और ना ही रिंग याद किया है। तो तीनों में ही अ होता है। जैसे कि आपने रूप याद किया है पठ धातु के लंग लकार में, अपठत अपठताम अपठन, तो वहाँ जो अ सुनाई पड़ता है ना, वो इसी सूत्र से अट उदात्तः। देखो लुंग लंग रिंग शु, ये सप्तमी का बहुवचन है। लुंग लंग और रिंग के परे रहते अट उदात्तः, अंग को उदात्त अट आगम हो जाता है। लिखो सूत्र का अर्थ लिख लो, फिर बार बार नहीं, आपको स्मरण नहीं रहेगा। लुंग, ये सप्तमी है ना, लुंग लंग रिंग शु क्या है? सप्तमी। इधर देखिए, लुंग लंग रिंग शु, लुंग लंग रिंग शु, ये हो गया हमारा सप्तमी का बहुवचन। फिर आगे क्या है? अट, अट प्रथमा का एक वचन, और उसके आगे क्या है?
उदात्तः, अट उदात्तः। उदात्तः भी प्रथमा का एक वचन। और अनुवृत्ति किसकी आ रही है? अंगस्य की। अंगस्य अधिकार है ना, तो अब सूत्र का अर्थ कर सकते हैं आप स्वयं। अंगस्य षष्ठी है, क्या अर्थ हो जाएगा? क्या अर्थ हो जाएगा? किसके स्थान में? अंग को भी तो जोड़ो, अंग के साथ षष्ठी लगी है ना, तो अंग के स्थान में। अंगस्य क्या अर्थ हो गया? अंग के स्थान, हाँ अंग के स्थान में। अब यहाँ पे वैसे स्थान षष्ठी नहीं है, ये अवयव षष्ठी है, तो अंग को ऐसा बोलेंगे, ठीक है। आपको ये पता है ना कि जब आगम होते हैं तो के स्थान में नहीं होते, हटा के नहीं बैठते, उसके आगे या पीछे बैठ जाते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? अंग को अटागम होता है, ठीक है। और वो उदात्त भी होता है। जो अटागम होगा उसका स्वर भी बता रहे हैं, आगे स्वरों की सिद्धियां भी बताएंगे। अभी तो स्वरों की सिद्धियां नहीं सीखी है ना। सामान्य अर्थ ये हो गया, देखो ये सप्तमी है और ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का अर्थ क्या होता है? च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। च माने क्या? और। तो यहाँ पे द्वंद्व समास है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? लुंग और लंग और रिंग, और फिर सप्तमी लगी है, माने के परे रहते। लुंग लंग और रिंग के परे रहते अंग को अट होता है और वह उदात्त होता है। बात समझ में आई? जैसे कि आपकी धातु है पठ। क्या धातु है? पठ। पठ धातु से आप लंग लकार करेंगे, ठीक है, और फिर शप आ जाता है बीच में। तो ये जो लंग के परे रहते, ये जो अंग है, इसको क्या हो जाता है? अट आगम हो जाता है। टिथ है ना, तो अंग के कहाँ बैठ जाएगा? शुरू में बैठ जाएगा। अंग के कहाँ बैठेगा? कौन से सूत्र से? आद्यन्तौ। हाँ जी, किसका अर्थ? लुंग लंग रिंग षडुदात्तः। लिखिए, लुंग लंग और रिंग के परे रहते। लुंग लंग और रिंग के परे रहते अंग को अटागम होता है। लुंग लंग और रिंग के परे रहते अंग को अट आगम होता है और वह उदात्त होता है। वो जो अटागम है वो कैसा होता है? उदात्त होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैसे, जैसे ये लंग लकार के रूप है ना, हमने क्या बोला? लंग के परे रहते जो अंग, लंग के परे रहते अंग संज्ञा हो जाएगी इतने की, ठीक है, इतने की अंग संज्ञा हो जाएगी। इसको फिर क्या हो जाएगा? अट का आगम। अट टिथ है, ट की संज्ञा होती है, टिथ है ना, तो टिथ होने से कहाँ आके बैठ गया? इस अंग के प्रारंभ में। कौन सा सूत्र से? आद्यन्तौ टकितौ। ऐसे ही जब पट के आप लुंग में रूप चलाओगे, ठीक है, तो वहाँ शप नहीं आता, सिच आता है बीच में, तो ये लुंग है। लुंग के परे रहते इसकी अंग संज्ञा है। हमने क्या बोला सूत्र का अर्थ? लुंग के परे रहते जो अंग है उसको भी क्या हो जाता है? अटागम। तो यहाँ पे भी अटागम आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अपाठित आदि रूप बनते हैं, वो अभी आपने पढ़े नहीं। ऐसे ही जब पट धातु से रिंग करोगे, रिंग लकार करोगे, तो बीच में स्य विकरण आ जाता है। स्यतासी लुटो हो सूत्र है ना, उससे स्य विकरण आ जाता है। तो रिंग के परे रहते अंग कौन है? इतना अंग है, पट स्य अंग है, इसको क्या हो जाएगा? अटागम। तो सब जगह अट सुनाई पड़ता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक सूत्र पढ़ा है हमने, क्या? लुंग लंग रिंग षडुदात्तः। लुंग लंग और रिंग, इनके परे रहते अंग को क्या हो जाता है? अटागम हो जाता है, ठीक है। अगला सूत्र देखिए, आडजादि नाम। वहाँ पे दो पद हैं, आठ प्रथमा का एक वचन और अजादि नाम षष्ठी का बहुवचन। लिखिए, आठ प्रथमा का एक वचन और अजादि नाम षष्ठी का द्विवचन। ये पूर्व सूत्र का ही अपवाद है। पूर्व सूत्र का ही क्या है? अपवाद सूत्र है। ये क्या बोलता है? लुंग लंग रिंगशु, इसकी अनुवृत्ति आ रही है ना, तो अर्थ हो जाएगा लुंग लंग और रिंग के परे रहते अजादि अंग को आठ आगम होता है। अजादि अंग को क्या हो जाता है? आठ आगम हो जाता है।
अगर अंग हमारा कैसा होगा, अजादि होगा, तो उसको क्या आगम हो जाएगा, आट आगम हो जाएगा। इश धातु के इच्छति आदि रूप याद किए हैं आप लोगों ने? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति किए? उसका लंग लकार में रूप क्या बनता है? लंग लकार में रूप पूछा है समृद्धि जी, किस लिए हाथ उठा रहे हो? क्या पूछना है? आड़ज आदि नाम का अर्थ कि किसका, इसका किसका? आड़ज आदि नाम का अर्थ ये है लुंग लंग और लिंग के परे रहते अजादि अंग को आट आगम होता है। देखो पहले सूत्र ने तो कितनी सी बात बोली थी कि लुंग लंग और लिंग परे रहेंगे तो अंग कोई भी हो उसको क्या हो जाता है, अटागम, ये बोला था ना। लेकिन अभी आड़ज आदि नाम ने क्या बोल दिया कि लुंग लंग और लिंग के परे रहते अंग, अगर अंग कैसा होगा हमारा, अजादि होगा, तो फिर उसको क्या हुआ करेगा, आट आगम हुआ करेगा, अट नहीं हुआ करेगा। तो आड़ज आदि नाम किसका अपवाद हो गया, लुंग लंग रिंग षडुदात्तः का अपवाद सूत्र हो गया। ठीक है ना, लुंग लंग रिंग परे रहते अंग को, सभी अंगों को अट हो जाए, ये किसने बोला था, लुंग लंग रिंग षडुदात्तः ने बोला था। लेकिन आड़ज आदि नाम ने क्या बोल दिया कि अगर लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग कैसा होगा, अजादि होगा, तो फिर वहां अट आगम नहीं होगा, वहां क्या हुआ करेगा, फिर आठ हुआ करेगा। जैसे उदाहरण देने के लिए पूछ रही हूँ मैं, आपने अपठ तपठ ताम रूप याद किए ना, ये अंग अजादि है कि हलादि? ये अंग इधर देखो, ये अंग संज्ञा है इसकी, ये अंग कैसा है, अजादि है कि हलादि? हाँ, हलादि। हल है आदि में इसके, हल वर्ण आदि में है ना, प्रिया जी इधर देखो, हल वर्ण आदि में है, तो ये कैसा अंग है, हलादि अंग है। तो हलादि अंग को क्या हो जाता है, अट आगम हो जाता है। लेकिन जो अजादि अंग हैं, जैसे अगर आपने इच्छ धातु के रूप याद किए हैं तो लंग लकार में क्या बनता है, ऐच्छत, ऐच्छताम, ऐच्छन। तो स्थिति ये रहती है वहां पे, इच्छ है, शप है और आगे लंग लकार है। तो लंग के परे रहते अंग संज्ञा किसकी हुई, इच्छ शप की हुई, और ये अंग कैसा है, अजादि, अजादि अंग है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आड़ अजादि नाम। पहले कौन प्राप्त हुआ, लुंग लंग रिंग षडुदात्तः, लेकिन उसको बाद करके कौन हो गया, आड़ अजादि नाम, तो आठ हो जाता है। ठीक है, और आठ हो जाता है, इसीलिए जो है फिर यहाँ पे दोनों को वृद्धि हो जाती है। एक सूत्र विशेष बना रखा है आटश्च, उससे वृद्धि हो जाती है, आ और ई को मिलके आई, तो फिर क्या रूप बन जाता है, ऐच्छत। चलो और बाद में समझ में आएंगी आपको बातें, लेकिन इतनी बात समझ में आई, लुंग लंग और रिंग के परे रहते अंग अगर हलादि होगा तो उसको आगम क्या हुआ करेगा, अट। ठीक है, लुंग लंग रिंग के परे रहते अगर हमारा अंग कैसा होगा, हलादि, तो उसको आगम क्या होना है, अट होना है। लेकिन अगर लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग हमारा कैसा होगा, अजादि, जैसे इच्छ में ई है, ई अच है ना, तो अजादि अंग है, अजादि अंग है तो आगम क्या हुआ करेगा, आड़ आगम हुआ करेगा। इतना भी ठीक है। फिर आगे चलिए 74 नंबर सूत्र देखिए, न मांग योगे, क्या अर्थ है, क्या सूत्र है, पहले तो सूत्री बोलिए, न मांग योगे। ये सूत्र कह रहा है मांग के योग में न नहीं होता, क्या नहीं होता, तो ऊपर जो अट और आठ कहे हैं वो नहीं होते। ठीक है, लिखिए सूत्रार्थ लिखिए, न मांग योगे, मांग के योग में अट और आठ नहीं होते। मांग के योग में अट और आठ, सामिन जी लिख ही नहीं रहे भाई आप तो, मांग के योग में अट और आठ नहीं होते। ठीक है, मांग योग में अट और आठ नहीं होते, लिख लिया। अब इधर देखो, ये गम धातु से लुंग लकार हुआ है, गम धातु से क्या है, लुंग लकार, तो यहाँ पे अट होना चाहिए था ना, अट होना चाहिए था कि नहीं, गम धातु से, नहीं समझ में आ रहा,
देखो वो जो गमह लिखा है ना, ऐसा है, वो गम धातु थी, उससे हमने लुंग लकार कर लिया, ठीक है। और बीच में यहाँ प्रत्यय हो रखा है अंग। अब लुंग के परे रहते अंग संज्ञा किसकी हुई? गम अंग, इतने की हो गई। लुंग के परे रहते अंग संज्ञा किसकी हो गई? गम और अंग, इतने की अंग संज्ञा हो गई। अब लुंग लंग रिंग षडुदात्तः सूत्र क्या बोलता है? बोलिए, दोहराइए। लुंग लंग और रिंग के परे रहते अंग को अटागम हो जाता है। तो यहाँ अट पाया ना, लेकिन देखो वहाँ मास माँ ऐसे लिखा हुआ है, मास माँ, अट पाया, पाने लगा, लेकिन बीच में कौन सा सूत्र आ गया? न मांग योगे। उसने क्या कहा? मांग के योग में अट और आठ नहीं होते हैं, तो ये हुआ ही नहीं। केवल प्राप्त तो हुआ लुंग लंग रिंग षडुदात्तः से, लेकिन मांग के योग के कारण हुआ ही नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया? लुंग लंग और रिंग में जो है वो हलादी अंगों को अट हो जाता है। हलादी अंगों को क्या आगम हो जाता है? अट आगम हो जाता है। अजादी अंगों को क्या आगम हो जाता है? आट आगम हो जाता है। और अगर हलादी और अजादी दोनों ही तरह के जो अंग हैं उनका मांग के साथ योग हो तो फिर वाक्य पूरा कीजिए। अट और आट दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, जो हलादी और अजादी अंग हैं उनका योग किसके साथ हो? अगर मांग के साथ हो। मांग का ही माँ बचा हुआ है, ग की संज्ञा हो गई, अनुबंध था वो, ठीक है, ग की संज्ञा हो गई। तो मांग के साथ अगर योग है किसका? अंग का, चाहे वो अंग हलादी हो या अजादी हो, तो फिर वहाँ पे अट और आठ नहीं होते हैं, तो वहाँ पे अट सुनाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए फिर से दोहरा लेते हैं। क्लैब्यम में अनुस्वार कैसे हो गया? क्लैब्यम में अनुस्वार कैसे हो गया? सभी को बोलना है, सीधे बैठिए। मोनुस्वारः मा स्म गमः। यहाँ पे ये गमः में कौन सा लकार है? लुंग लकार। कौन से सूत्र से हुआ? लुंग लकार कौन से सूत्र से हुआ? स्मोत्तरे लंच। कौन से सूत्र से हुआ है? सम है स्म है बाद में जिसके, ऐसा मांग उपपद में हो तो धातु से लंग भी हो जाता है और लुंग भी हो जाता है। तो ये लंग लुंग का विधान करने वाले, देखो और भी सूत्र है ना। हमने जब हम सीख रहे थे तिङन्तों में द्वितीय स्टेप क्या? लकारोत्पत्ति, तो वहां बताया था सामान्य रूप से लकारोत्पत्ति के लिए कितने सूत्र हैं? 10, लेकिन और भी हैं, जैसे मांगी लुंग, लुंग का विधान कर रहा है ना, तो ये भी है। स्मोत्तरे लंच ये भी है, ऐसे और भी बहुत सारे सूत्र हैं। ठीक है, तो स्मोत्तरे लंच से यहाँ पे क्या हो जाता है? लुंग लकार हो जाता है। चलिए, और पार्थ क्या है हमारा? संबोधन एक वचनांत शब्द है। अब आगे यहाँ संधि कार्य बताना है आपको। न और एतत् में क्या संधि हो गई? नैतत् बन गया ना ये। न और एतत् मिलके क्या बन गया? नैतत्। अ और ए मिलके क्या बन गया है? ऐ बन गया। अ और ए, इधर ध्यान दीजिए, अ और ए मिलके क्या बन गया है? ऐ बन गया। तो कौन सा सूत्र है? पढ़ा हुआ है आपने? अतो देखो यही कौन सा सूत्र बताओ भाई जल्दी से। हाँ, वृद्धि रेची। किसने बोला? वृद्धि रेची। अर्थ याद है? बोलिए, दोहराइए। एक से उत्तर, आत की अनुवृत्ति आती है ना, तो अवर्ण से उत्तर एच के परे पूर्व और पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो जाता है। घट रहा है संगीता विषय में। अवर्ण से उत्तर, अवर्ण है ना, और उसके परे रहते क्या है? एच है, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश। वृद्धि एकादेश, और वृद्धि एकादेश कहने से कितने प्राप्त हुए? 3। कौन कौन? आ ऐ औ। वृद्धि रादैच। आ ऐ औ का नाम क्या है? वृद्धि। आ ऐ औ का नाम क्या है? वृद्धि। वृद्धि रादैच नहीं, आ ऐ औ का नाम क्या है? वृद्धि है। तो आ ऐ औ में से कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऐ हो जाएगा। क्यों?
स्थाने अंतरतमः, क्यों हो जाएगा? स्थान में सदृशतम आदेश होता है। अब आगे देखिए, यहाँ तो कोई संधि नहीं है, नई तत् ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है ना, आ और ए ऐ हो गया, बाकी ऐ तत् ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे त्वयि और उपपद्यते, यहाँ कौन सी संधि हो गई? त्वयि उपपद्यते, कौन सी संधि हो गई? हाँ, जल्दी से देख लिया करो, केवल इकार को ही तो यह हुआ है, बाकी तो ऐसे ही है। तकार ये देखो आधा ये रहा, व पूरा ऐसा का ऐसे ही है, और जो है वो यकार भी ऐसा का ऐसे ही है, लेकिन इकार नहीं दिख रहा है ना, तो ये लिखने में भी गलती हुई है। ये एक और यह होना चाहिए ना बीच में आधा, तो युपपद्यते ऐसा रहेगा ये, ठीक है। इकार को क्या हो गया है, एक देखो, एक यकार तो ये वाला यकार है, ठीक है, और एक इकार को यकार हो गया और आगे वाला उकार, इसको ठीक भी कर लो लिखने में, ठीक है। दो यकार रहेंगे, नैतत् त्वयुपपद्यते। इको यणचि, क्या संधि हो गई ये? इको यणचि, ठीक है। बात समझ में आ गई? न और एतत् मिलकर के नैतत् कैसे हो गया? वाह। अ और ए मिलके ऐ कैसे हो गया? वृद्धि रेचि। और त्वयि और उपपद्यते मिलके त्वयुपपद्यते कैसे हो गया? इको यणचि, ठीक है। और क्षुद्रम में ये अनुस्वार कैसे हो गया है? मोनुस्वारः। और हृदय दौर्बल्यम में मोनुस्वारः। और त्यक्तः उत्तिष्ठ में त्यक्तोत्तिष्ठ कैसे बन गया? भाई ये थोड़े कुछ भी पूछती हो और कुछ भी बोलते हो आप लोग, प्रश्न ध्यान से सुना करो, है ना। अगर ये पूछते त्यक्त्वा की अव्यय संज्ञा कैसे हुई है, तब तो क्या बोलना चाहिए था? तो सुन कसनः। अभी पूछ रहे हैं त्यक्त्वा और उत्तिष्ठ मिलके त्यक्तोत्तिष्ठ कैसे बन गया? आद गुणः। आ और उ मिलकर के क्या हो गए हैं? ओ हो गया है। ओ गुण होता है ना, ओ गुण हो गया है। आपको ये देखना चाहिए, जैसे यहाँ आई हो रखा है ना, तो ये आई क्या है? वृद्धि है। तो फिर आपको उसी तरह से सोचना चाहिए कि क्या यहाँ पे वृद्धि रेचि हो रहा है, उससे ही होता है ना वृद्धि एकादेश। अब यहाँ आपको ओ दिख रहा है, तो ओ क्या है? गुण है। तो फिर गुण करने वाला सूत्र कौन सा है? आद गुणः है। तो उसकी शर्त देखो, आद गुणः घट रहा है कि नहीं? आद गुणः का अर्थ क्या होता है? विषय में अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व और पर के स्थान में गुण एकादेश हो जाता है। गुण एकादेश हो जाता है। और गुण एकादेश होगा तो कितने वर्ण प्राप्त होंगे नागेश्वरी जी? कौन कौन से 3? हाँ, गुण एका बैठे बैठे ही बता दीजिए। अ, ए और ओ। तो यहाँ पे आ और उ को मिला के ओ ही क्यों हुआ? ए क्यों नहीं हुआ अर्चना जी? स्थाने अंतरतमः, ठीक है। स्थाने अंतरतमः से आ और उ को मिलके क्या हो जाता है? ओ ही हो जाता है। ठीक हो गया। चलिए, अब विभक्ति वचन कर लिए आपने, संधि भी कर लिए, अब इसका अर्थ करते हैं। भगवान कृष्ण जो है वो किसको बोलते हैं? भगवान कृष्ण उपदेश किसको देते हैं गीता में? अर्जुन को, ठीक है। तो अर्जुन तो वैसे महारथी है, महापराक्रमी है, महाबाहु है, ठीक है। लेकिन युद्ध में सामने वाली सेना में किसको देख करके? अपने परिवार के लोगों को देख करके, अपने दादाजी को देख करके, अपने गुरुजी को देख करके। ये पता है ना, अर्जुन जो है वो धर्म वाले पक्ष में खड़ा था, और अधर्म वाले पक्ष में जो है वो कौन कौन भी खड़े थे? उसके दादाजी भी खड़े थे, भीष्म जी, उनके गुरुजी भी जो है वो द्रोण जी खड़े हुए थे, है ना। और उसके परिवार के और भी बहुत सारे लोग थे, मातुल थे, श्यालाह थे, बहुत सारे संबंधी लोग थे। तो उनको देख करके उसके हृदय में जो है वो, उसके हृदय में दुर्बलता आ गई, कमजोरी आ गई कि इनको कैसे मारूंगा मैं, ठीक है। ये तो मेरे परिवार के ही लोग हैं, इनसे कैसे युद्ध करूं, ठीक है। ऐसे ही उसके मन में जो, और फिर उसने कहा कि मैं तो इनको किसी भी तरह से नहीं मार सकता, ठीक है। इनको मैं नहीं मार सकता, भले ही मुझे भीख भी मांग करके क्यों ना खाना पड़ जाए,
ठीक है, इनको तो मैं त्रैलोक्य के स्वामित्व के लिए भी नहीं मारूंगा, इस छोटी सी पृथ्वी की तो बात ही क्या है। ऐसा किसने बोला? अर्जुन ने बोला भगवान कृष्ण को। ठीक है, तो फिर भगवान कृष्ण ने उसको समझाया कि आप जो है वो धर्म के पक्ष में खड़े हो। अभी ये मत देखो कि सामने कौन खड़ा है, ये देखो कि वो किस पक्ष में खड़ा है। ठीक है, वो अधर्म पक्ष में खड़ा है तो क्षत्रिय के लिए क्या न्याय है? क्षत्रिय के लिए अधर्म का नाश करना ही न्याय है, फिर चाहे अधर्म पक्ष में आपके अपने स्वजन ही क्यों ना खड़े हों। ठीक है, तो अर्जुन के हृदय में बहुत दुर्बलता आ गई थी, तो भगवान कृष्ण उसको कह रहे हैं, ये संबोधन है पार्थ। किसके लिए संबोधन है? अर्जुन के लिए। ठीक है, क्योंकि कुंती का एक नाम क्या भी था? पृथा। पृथु देश की राजकुमारी थी ना, इसलिए उनका एक नाम था पृथा, तो पृथा का पुत्र पार्थ। ठीक है, आपका चतुर्थ अध्याय किन्होंने याद किया होगा, तो तस्यापत्यम एक प्रकरण आता है ना, तस्यापत्यम एक प्रकरण है, तस्यापत्यम उसकी संतान, उस प्रकरण में एक प्रत्यय हो जाता है, पृथा का पुत्र पार्थ। ठीक है, तो पार्थ संबोधन कर रहे हैं भगवान कृष्ण, हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम मास्म गमः। क्लैब्यम माने नपुंसकता को, और नपुंसकता जो है वो उपलक्षण है किसका? कायरता को। ठीक है, तो अर्थ हो जाएगा कायरता को, मास्म गमः, मत प्राप्त करो। ठीक है, कायर मत बनो, कायरता को मत प्राप्त करो। हे अर्जुन, तुम कायरता को मत प्राप्त करो। प्रथम पंक्ति का अर्थ हो गया, पार्थ माने हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्म गमः, कायरता को मत प्राप्त करो। एतत्, एतत् किम? एतत् क्लैब्यम, यह क्लैब्य। अच्छा, इसके विभक्ति वचन तो बताए नहीं आपने, न क्या है? अव्ययपदम। एतत् क्या है? प्रथमायाः एक वचनम, और त्वयि क्या है? सप्तम्याः एक वचनम, और उपपद्यते अव्ययपदम। उपपद्यते हो गया अव्ययपदम। एतत्, एतत् माने यह, यह कौन? यह कायरता, यह क्लैब्य। ठीक है, यह क्लैब्य। त्वयि, त्वयि माने तुझ पर, में पर अर्थ होते हैं ना सप्तमी के, तो यह कायरता तुझ पर, न नहीं, उपपद्यते उपपन्न होती, शोभित होती, तेरे लायक ये कायरता नहीं है। ठीक है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि आप तो महाशूरवीर हो और अभी ये कैसा कायरता का भाव धारण कर रहे हो, ये कायरता तुम्हारे ऊपर उपपन्न नहीं होती है, तुम्हारे ऊपर शोभित नहीं होती है। हे परंतप, फिर से संबोधन वाला पद है ना, परंतप। पर किसको कहते हैं? दूसरे को। ठीक है, दूसरा कौन है यहाँ? शत्रु, और उसको तपाने वाला। परंतप, दूसरे को तपाने वाला, अर्थात शत्रु को तपाने वाला, अर्जुन का विशेषण है। ठीक है, शत्रु को कष्ट देने वाला, शत्रु का नाश करने वाला। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ। क्षुद्रम, क्षुद्र कहते हैं तुच्छ को। ठीक है, क्षुद्र किसको कहते हैं? तुच्छ को, जिसका कोई महत्व ही नहीं है, जो सर्वथा महत्वहीन चीज है। ऐसे हृदय दौर्बल्यम, हृदय की दुर्बलता को, त्यक्त्वा माने छोड़ करके, उत्तिष्ठ, फिर से उठो, फिर से जागो, फिर से जो है वो अपने अंदर वीरता का भाव धारण करो, फिर से युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ। ठीक है, अर्थ समझ आया? अब आप लोग बोलेंगे, प्रथम पंक्ति का अर्थ बोलिए। पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्म गमः। हाँ, कायरता को मत प्राप्त करो, कायर मत बन जाओ। एतत्, यह कायरता, त्वयि न उपपद्यते, तुझ पर शोभित नहीं होती, तुझ पे नहीं जमती। बोलते हैं ना हम, कोई व्यक्ति बहुत जो है अच्छा हो और वो कभी जो है वो कोई गलत काम कर दे, तो फिर हम बोलते हैं कि ये आप पे नहीं जमता।
ठीक है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि जो है आप तो महाशूरवीर हो, महापराक्रमी हो, ये कायरता का भाव आप पर नहीं जमता, आप पे नहीं शोभित होता। ठीक है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, क्षुद्रम माने तुच्छ, हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा, त्यक्त्वा माने त्याग कर, छोड़ कर, उत्तिष्ठ फिर से खड़े हो जाओ, फिर से साहस को धारण करो, फिर से पराक्रम करो। कौन? हे परंतप, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, आप तो समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ठीक है। और अभी जो है वो किस तरह से ये कायरता कहाँ से आ गई, ये जो है वो हृदय की कमजोरी, हृदय का क्षोभ कहाँ से आ गया, इसको छोड़ करके हे परंतप फिर से उठ जाओ। क्षुद्रम माने देखिए दूसरी पंक्ति का अर्थ हो गया हे परंतप, हे समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले। सीधा सीधा अर्थ है दूसरों को तपाने वाला। दूसरा कौन है? शत्रु। और तपाने का मतलब क्या होता है? उनको कष्ट देना, उनका नाश करना। ठीक है। तो शत्रुओं का नाश करने वाले अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यक्त्वा एक तरफ छोड़ करके, उत्तिष्ठ फिर से उठो, फिर से खड़े हो जाओ, फिर से साहस करो। ठीक है। तो ये भगवान कृष्ण श्री अर्जुन के लिए ही नहीं कह रहे हैं, ये सबके लिए। जब भी किसी के हृदय में कोई ऐसा कायरता का भाव आए कि ये काम तो मुझसे नहीं होगा, या ये मेरा स्वभाव तो मुझसे परिवर्तित नहीं हो पाएगा, तो फिर घबराना नहीं चाहिए। अपने आप को ये बोलना चाहिए कि हमारे जो हृदय की दुर्बलता है वो एक बहुत तुच्छ सा भाव होता है, और हमारा संकल्प जो है वो बहुत महान है। ठीक है। भगवान जी ने हमारे संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति रखी हुई है, हमें बहुत बड़ा शक्ति सामर्थ्य दिया हुआ है। तो चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने हृदय की कायरता के भावों को एक तरफ फेंक करके हम जो है वो बहुत बड़ा पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस कर सकते हैं। ठीक है। तो कभी भी किसी भी कार्य से घबराना नहीं है। श्लोक का अर्थ समझ आ गया? चलिए उच्चारण करते हैं इसका। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। क्लैब्यम आस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। जैसे आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया था ना कि जब कोई गुस्सा करे, जब कोई अतिमान करे तो उसको क्या सुनाना है? सुनाओ, क्या सुनाना है? अभयं सत्व संशुद्धिर् दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्तं मार्दवं ह्रीरचापलम् धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य। हाँ, तो जब कोई उल्टा करे तो उसको ये याद दिलाना है कि आप जो है वो देव पथ के पथिक हैं, आपके पास तो दैवी संपद है। तो आपको कैसे वर्तना चाहिए? अभय पूर्वक वर्तना चाहिए, सत्व संशुद्धि से वर्तना चाहिए, अहिंसा सत्य पूर्वक वर्तना चाहिए। ठीक है। जैसे उसको ये याद दिलाते हैं ना, ऐसे ही आपस में आपको कोई कमजोर होता दिखाई दिया करे तो उसको क्या सुनाना है? क्लैब्यम आस्मा क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं
दूसरे दूसरे को ही नहीं सुनाना है, स्वयं को भी सुनाना है, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे व्याकरण का अंश प्रारंभ करते हैं। व्याकरण में हम क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? दिव्यति की दिवादि गण की प्रथम धातु क्या है? दिव्यति। दिव्यति तो तिङंत रूप है, धातु क्या है? दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, ठीक है। ये जो है धातु है। तो इसके हम लट लकार में रूप सीख रहे हैं। दिव्यति दिव्यतः, दिव्यन्ति दिव्यसि दिव्यथः दिव्यथ, दिव्यामि दिव्यावः। दिव्यति दिव्यतः, दिव्यन्ति दिव्यसि दिव्यथः दिव्यथ, दिव्यामि दिव्यावः। इधर देखिए दीक्षा जी, इधर देखो, दिव्यति रूप की सिद्धि कर रहे हैं हम। तो इसमें हम पहले ही जो है वो कितना कार्य कर चुके हैं? 10 स्टेप करके दिवु क्रीड़ा थी, दिवु क्रीड़ा धातु थी ना, उसकी संज्ञा करके ये बचा था। और 10 स्टेप करके इससे हम क्या ले आए थे? लट के स्थान पर, लट के स्थान पे तिप ले आए थे। 10 स्टेप कर लिए थे हमने, दिव तिप। फिर इसके बाद हमने तिप की क्या कर ली थी? सार्वधातुक संज्ञा। कौन से सूत्र से? तिंशित सार्वधातुकम। और जैसे ही तिप की सार्वधातुक संज्ञा हुई थी तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ था? कर्तरी शप। कौन सा सूत्र प्राप्त हुआ? वो क्या बोलता है? धातु से शप होता है तिप के पर, धातु से उत्तर शप होता है कर्तृवाची सार्वधातुक के। अब उसका अपवाद सूत्र कौन सा है? दिवादिभ्यश्यन। ये सूत्र कहाँ है? निकालिए, 3-1 में है ना। मिल गया? 69 नंबर सूत्र है दिवादिभ्यः शन। अब ये जो कर्तरी शप है दिवादिभ्यः शन, इसका अपवाद है। दिवादिभ्यः शन क्या है? अपवाद है। क्या बोलता है? अगर दिवादिगण की धातुओं से उत्तर कर्तरी वाची सार्वधातुक होगा, ठीक है, दिवादिगण की धातुओं से उत्तर अगर क्या होगा? कर्तृवाची सार्वधातुक होगा, तो फिर दिवादिगण की धातु से उत्तर शप नहीं होगा। क्या हो जाया करेगा? शन हो जाएगा। शप नहीं होगा, क्या होगा? शन हो जाएगा। ऐसे ही इस प्रकरण में ही और भी सूत्र हैं, देखिए एक बार। एक सूत्र है आगे 73 नंबर सूत्र देखिए, स्वादिभ्यः श्नुः। क्या सूत्र है? स्वादिभ्यः श्नुः। वो क्या बोलता है? अगर स्वादिगण की धातुएं होंगी, देखो कर्तरी शब्द के बहुत सारे यहाँ पर अपवाद हैं, उनको मैं सबको गिना रही हूँ अभी। दिवादिभ्यः शन पहला अपवाद, उसने क्या बोला? दिवादिगण की धातुओं से उत्तर शन होता है कर्तृवाची सार्वधातुक के, माने शप नहीं होगा। शप को बाद के कौन हो जाएगा? शन। अगर धातु कैसी होगी? दिवादिगण की होगी, ठीक है। फिर आगे देखिए, स्वादिभ्यः श्नुः। अगर स्वादिगण की धातु होगी, जैसे स्वादिगण की पहली ही धातु है शुई अभिशवे। क्या धातु है? शुई अभिशवे। वहाँ पे भी आगे तिप आ जाएगा, ठीक है। और शुई के यहाँ की संज्ञा हो जाती है। और अभी अभी सूत्र पढ़ के आए हैं, धात्वादेः शः सह, शः सह, धात्वादेः शः सह। धातु के आदि शकार को क्या हो जाता है? सकार हो जाता है, तो सु तिप। अब यहाँ पे भी क्या पा रहा है? कर्तरी शप पाएगा, कर्तरी शप, लेकिन स्वादिभ्यः श्नुः लग जाएगा। वो सूत्र क्या बोलेगा? अगर धातुएं कैसी हैं हमारी? स्वादिगण की हैं। धातुएं अगर कैसी हैं? स्वादिगण की हैं, तो फिर उनसे शप नहीं होता। क्या हो जाएगा? श्नु हो जाएगा, कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते। तो फिर ये सुनोति रूप बन जाता है, ठीक है। सुनोति सुनुतः सुनवंती। फिर ऐसे ही आगे देखिए आप 78 नंबर सूत्र, रुधा नहीं, पहले 77 नंबर सूत्र देखिए, 77 तुदादिभ्यः शः। क्या सूत्र है? तुदादिभ्यः शः। वो सूत्र क्या बोलता है? स्वयं अर्थ कीजिए, एक जैसा ही है जैसा तुदादि धातुओं से उत्तर श प्रत्यय होता है कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते। अगर हमारी धातु तुद है, तुद व्यथने, तुदादिगण की पहली धातु क्या है?
तुद व्यथने। ठीक है, तो तुद धातु से लट लाएंगे, लट के स्थान पे तिप हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? शप। क्या प्राप्त हो रहा है? शप। कौन से सूत्र से? कर्तरी शप। उसको बाद के कौन लग जाएगा? तुदादिभ्यः शः। कौन सूत्र लग जाएगा? तुदादिभ्यः शः। ठीक है, तो तुदादियों से श होता है, शप नहीं होता है। ऐसे ही आगे देखिए, रुधादिभ्यः श्नम। क्या सूत्र है? रुधादिभ्यः श्नम। वो क्या बोलता है? रुधादि गण की धातुओं से उत्तर श्नम होता है, कर्तृवाची सार्वधातु के परे रहे। तो यहाँ पे भी शप नहीं होगा ना, क्या हो जाया करेगा? श्नम हो जाएगा। ऐसे ही 81 नंबर सूत्र देखिए, क्या है 81 नंबर सूत्र? क्रियादिभ्यः श्ना। क्या है? क्रियादिभ्यः श्ना। बोलिए मेरे साथ। तो इसका अर्थ क्या होगा? क्रियादि धातुओं से उत्तर श्ना विकरण होता है, श्ना होता है कर्तृवाची सार्वधातु के। ठीक है, तो ये श्ना जो है वो डुक्रिय करणे धातु है। क्रीणाति क्रीणीतः आदि रूप बनाते हो ना, तो क्री से श्ना हो जाएगा। क्री से क्या हो जाएगा? श्ना हो जाएगा, तिप के परे रहते। अभी और इससे पहले सूत्र क्या पढ़ा हमने? रुध। रुध तिप। रुधादियों से श्नम होता है। अब वो श्नम जो है वो मिथ है। आपने एक सूत्र पढ़ा है, मिदचोन्त्यात्, याद है ना? मित मिदचोन्त्यात् परः, मित अन्त्यात् अचः परो भवति। उस सूत्र का अर्थ बता देती कि कोई भी जो मिथ होगा ना, चाहे वो प्रत्यय हो या आगम हो या आदेश हो, वो कहाँ होता है? जिसको कहा जा रहा है उसके अंतिम अच से परे। अन्त्याद अचः परः मित भवति। मिथचोन्त्यात् सूत्र निकाल के देखो, और उसका जो पहला शब्द है ना मिथ, उसको सबसे अंत में रख दो, बाकी ऐसे का ऐसे रखो। अचो अन्त्यात् परः मित भवति। मिल गया सूत्र? मिदचोन्त्यात् परः कहाँ है? प्रथम पाद में ही है ना। सूत्र संख्या बोलिए। 46। मिदचोन्त्यात् परः, तो वहाँ पे मिथ सबसे बाद में पढ़ दीजिए। और क्या शब्द हैं? अचः अन्त्यात् परः, अंतिम अच से परे। अचः भी पंचमी है, अन्त्यात् भी पंचमी है। ठीक है, तो अंतिम अच से परे कौन होता है? मिथ होता है। जो भी मिथ होगा वो कहाँ हो जाया करेगा? अंतिम अच से परे। तो ये जो श्नम है ना, इसके म की संज्ञा होती है। मिथ माने म है इत जिसका वो, हाँ जी, मिथ माने क्या होता है? म है इत जिसका वो मिथ। तो श्नम के म की संज्ञा होती है, इसलिए श्नम कैसा है? मिथ। श की संज्ञा भी होती है, इसलिए शित भी है, लेकिन म की संज्ञा भी होती है, इसलिए क्या भी है? मिथ भी है। ठीक है, और जो मिथ होता है वो कहाँ आके बैठता है? अंतिम अच से परे। रुधादि धातुओं को श्नम कहा जा रहा है ना, तो रुध शब्द के अंतिम अच से परे बैठ जाएगा। रुध में तो एक ही अच है, कौन? ऊ। तो इसके बाद क्या आके बैठ जाएगा? श्नम। इसके बाद क्या आ जाएगा? श्नम। इतना समझ आया? तो अब एक बार शुरू से देखिए, हमारे ये जो लकार होते हैं कितने होते हैं? 10। कौन कौन से? लट, लिट, लुट, रिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और रिंग। चलो ये तो बीच में एक बात आ गई। मैं पूछना चाह रही थी गण कितने हैं? धातु पाठ में गण कितने हैं? 11 गण हैं। ठीक है, कौन कौन से? शुरू से क्रम से बोलो, एक बार श्लोक बोलो पहले। भ्वादिगण, फिर भ्वाद्यदादि जुहोत्यादि, दिवादि स्वादिरेव च, रुदादिश्च, दिवादि स्वादिरेव च, तुदादिश्च, रुधादिश्च, तनादिक्री चुरादयः। तनादिक्री चुरादयः, ये 10 गण हो गए। और 11वां क्या होता है? कंडवादि। तो ये धातुएं लिख दी हैं मैंने पहली। सब गणों की पहली धातुएं लिखिए इनको जल्दी से। कंडुई धातु है, अनुबंध हटा के लिखिए, सब जंग है। पहली धातु क्या है? भू। फिर दूसरी क्या है?
माने भ्वादिगण की पहली धातु भू, अदादिगण की पहली धातु अद, फिर जुहोत्यादि की पहली धातु हु दाना दनयो हो, दिवादिगण की पहली धातु दिव, स्वादिगण की पहली धातु सु, और तुदादिगण की पहली धातु क्या है तुद, तुद व्यथने, रुधादिगण की रुधिरावरणे रुध, तनादिगण की तनु विस्तारे तन, और क्रियादिगण की डुक्रिय द्रव्य विनिमये क्री, फिर चुरादिगण की चुर, और कंडवादिगण की पहली धातु है कंडू। ठीक है, लिख लिए ये सब। अब इनसे सोचो कि हमने जो है वो लट कर लिया और लट के स्थान में पूरे 10 स्टेप करके टिप, ठीक है, टिप है सब जगह, टिप आ गया। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे तो बीच में क्या आ जाएगा, कर्तरी शप, क्योंकि उसकी बाधक सूत्र कोई नहीं है ना यहाँ पे, तो कर्तरी शप आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो क्या आ जाएगा, कर्तरी शप ही आ जाएगा, कोई, क्योंकि उसका बाधक सूत्र और कोई नहीं है। और जुहोत्यादिगण में भी क्या आ जाया करेगा, कर्तरी शप ही आ जाएगा, क्योंकि उसका कोई बाधक सूत्र नहीं है। लेकिन दिवादि में शप नहीं आ पाएगा, कौन आया करेगा, शन। कौन से सूत्र से, दिवादिभ्यः शन, क्या आया करेगा यहाँ पे, दिवादिभ्यः शन आ जाया करेगा। फिर अगला गण है हमारा कौन सा, स्वादिगण। ठीक है, स्वादिगण में भी जो है वो बाधक सूत्र है ना, कौन सा, स्वादिभ्यः श्नु, तो क्या आ जाया करेगा यहाँ, श्नु आ जाया करेगा। ठीक है, स्वादिभ्यः श्नु, तो श्नु आ जाएगा। फिर तुदादि में भी बाधक सूत्र है क्या, तुदादिभ्यः शः, कर्तरी शप का बाधक श है, तो यहाँ श हुआ करेगा, शप नहीं हुआ करेगा। फिर रुधादिगण में बाधक सूत्र क्या है, रुधादिभ्यः श्नम, तो श्नम आएगा, लेकिन उसका स्थान ये नहीं है शप वाला, वो मिथ होने के कारण कहाँ बैठेगा, यहाँ बीच में, रू और ध के बीच में कौन बैठ जाएगा, श्नम। ठीक है, तो शप का बाधक कौन हो जाता है यहाँ पर, श्नम हो जाता है। फिर तन का भी बाधक है, ये सूत्र मैंने आपको दिखाया नहीं, देखिए, हाँ 79 नंबर सूत्र है ना, 79 नंबर सूत्र, तनादि कृभ्यः उहु, तनादिगण की धातुओं से शप का बाधक कौन हो जाता है, उ, तो यहाँ उ हुआ करेगा। ठीक है, फिर क्रियादिभ्यः श्ना, तो क्या हो जाएगा, शप का बाधक श्ना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चुरादि के लिए कोई बाधक तो नहीं है, लेकिन एक प्रत्यय यहाँ पहले ही कहा हुआ है, चुरादिभ्यः निच, याद है सूत्र, किसका अंश बोला मैंने, सत्यापपाश सूत्र है ना ये आपका, देखिए इसी पाद में 25 नंबर, सत्यापपाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यः निच, तो चुरादि धातुओं से पहले क्या होता है, निच, फिर बाद में क्या हो जाया करेगा, शप। ये निच शप का बाधक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये निच सामान्य रूप से होता है, ये यूं नहीं कह रहा कि सार्वधातुक के परे हो या किसके परे हो, चुरादिगण की धातुएं होंगी तो उनसे निच होना ही होना है पहले। ठीक है, तो पहले निच हो जाएगा, फिर निच के बाद क्या हो जाएगा, शप हो जाएगा। तो चुरादिगण की धातुओं से पहले निच होता है, फिर शप होता है, और फिर आगे तिप तो है ही। ऐसे ही कंडवादिगण की धातुओं से भी जो है पहले क्या हुआ करेगा, यक हुआ करेगा, कंडवादिभ्यो यक, सूत्र याद किया है, कंडवादिभ्यो यक, पहले यक होगा, फिर जो है वो शप होगा, और फिर टिप हो जाया करेगा। बात समझ में आ गई। अब ये याद रखेंगे तो फिर आगे जो रूप बनाएंगे हमें वहां उतनी दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, इधर देखिए, भ्वादिगण, अदादिगण और जुहोत्यादिगण, इन तीनों में क्या हो जाता है, कर्तरी शप हो जाता है। शप का बाधक वहां और कोई सूत्र नहीं है। कर्तरी शप क्या बोलता है, धातु से शप प्रत्यय हो जाता है, कर्तृवाची सार्वधातु के। किन धातुओं से उत्तर होता है, कुछ नहीं बोला ना, तो जहां भी कोई अपवाद होगा वहां तो नहीं होगा, अपवाद को छोड़ के बाकी जितना भी बचेगा। जैसे इन तीनों के बारे में कोई अपवाद सूत्र नहीं मिला ना, जैसे दिवादिभ्यः शन अपवाद था, ऐसे किसी ने सूत्र ने ये तो बोला नहीं कि भ्वादिगण की धातुओं से उत्तर ये विशेष होता है, कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते, नहीं बोला ना, तो नहीं बोला तो यहाँ शप ही रहेगा। अदादिगण से उत्तर भी कोई विशेष नहीं कहा,
तो शप ही रहेगा। जुहोत्यादिगण से उत्तर भी कोई विशेष नहीं कहा तो इसलिए क्या रहेगा, शप ही रहेगा। ठीक है, लेकिन दिवादि में विशेष कह दिया, क्या, दिवादिभ्यः शन। कर्तृवाची सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते दिवादि गण की सभी धातुओं से उत्तर क्या हो जाएगा, शन, तो शप नहीं हो पाएगा, क्या होगा, शन होगा। ऐसे ही स्वादिगण की धातुओं से उत्तर कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते क्या हो जाया करेगा, श्नु हो जाएगा। कौन से सूत्र से, स्वादिभ्यः श्नुः। तुदादिगण की धातुओं से उत्तर कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते क्या हो जाया करेगा, श हो जाएगा। कौन से सूत्र से, तुदादिभ्यः शः। रुधादिगण की धातुओं से उत्तर कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते क्या हो जाएगा, श्नम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सूत्र है, रुधादिभ्यः श्नम। और तनादिगण की धातुओं से उत्तर क्या हो जाएगा, ऊ प्रत्यय हो जाएगा। कौन से सूत्र से, तनादि कृभ्य उहु। ठीक है, और क्रियादिगण की धातुओं से श्ना हो जाएगा। क्या सूत्र है, क्रियादिभ्यः श्ना। और चुरादिगण से क्या हो जाएगा, पहले निच होगा, क्योंकि चुरादिभ्यो निच बनाया हुआ है। वो क्या बोलता है, चुरादिगण की धातुओं से निच प्रत्यय हो जाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, कर्तृवाची सार्वधातुक या और कुछ भी नहीं चाहिए, पहले क्या हो जाएगा, निच हो जाएगा। फिर चुर निच की भी धातु संज्ञा हो जाती है और कंडू यक की भी धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा करने वाले दो सूत्र पढ़े हैं ना हमने, भुआदयो धातवः और, तो यहाँ दोनों जगह सनाद्यंता धातव से धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, और जब धातु संज्ञा हो गई तो कर्तृ शब्द की अर्थ घट रहा है ना, धातु से उत्तर क्या हो जाता है, शप हो जाता है कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते, तो इसलिए निच होने के बाद फिर से शप हो जाता है। ठीक है, यक होने के बाद फिर से शप हो जाता है। कंडवादिभ्यो यक से, कंडवादिगण की धातुओं से यक हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो निच है ना, यहाँ चुरादिभ्यो निच में जो निच है और कंडवादिभ्यो यक में जो यक है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए, बस इसको एक ही चीज चाहिए कि धातु चुरादिगण की होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उससे निच हो जाएगा। और ऐसे ही यक को केवल इतना ही चाहिए कि धातु कहाँ की होनी चाहिए, कंडवादिगण की होनी चाहिए, तो उससे यक हो जाएगा। तो ये तो पहले ही हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि चुरादिगण की धातुओं सभी धातुओं से निच पहले ही हो जाएगा, कंडवादिगण की सभी धातुओं से यक पहले ही हो जाएगा। और फिर निच अंत वाले की, यक अंत वाले की धातु संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र से, सनाद्यंता धातवः से। ठीक है, उसका अर्थ बाद में बता देंगे, अभी समय नहीं है। सनाद्यंता धातवः से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है। धातु संज्ञा हो जाएगी तो कर्तरी शब्द का अर्थ घट रहा है ना, धातु से उत्तर कर्तृवाची सार्वधातुक के परे रहते शप प्रत्यय होता है, तो शप हो जाएगा फिर यहाँ। ठीक है, आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा बैठो, देखो अब यहाँ पे अधिप्रभृतिभ्यः शपः, अदादिगण की धातुओं से उत्तर हमेशा इस शप का क्या हो जाता है, लुक। इस शप का हमेशा क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। कौन से सूत्र से, अधिप्रभृतिभ्यः शपः। और इस शप का क्या हो जाएगा हमेशा, श्लू। जुहोत्यादिभ्यः श्लू। और लुक और श्लू दोनों का मतलब क्या होता है, अदर्शन। प्रत्यय का अदर्शन, प्रत्ययस्य लुक श्लुलोपः। तो शब्द केवल सुनाई कहाँ पड़ेगा आपको, भ्वादिगण की धातुओं से उत्तर सुनाई पड़ेगा, या फिर चुरादिगण की धातुओं में शब्द सुनाई पड़ेगा और कंडवादिगण की धातुओं में शब्द सुनाई पड़ेगा। बाकी जो अदादिगण की धातुएं शब्द और जोहत्यादिगण की धातुएं, वहाँ शब्द का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है और श्लू हो जाता है। ये बात समझ में आई। अब ये जो एक बात और समझ लीजिए, फिर ये जो बीच में प्रत्यय पढ़े हैं ना, शप 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 शन श्नु आदि, इनको बोलते हैं विकरण। वैयाकरणों की भाषा में इनको क्या बोलते हैं, विकरण। तो भ्वादिगण की धातुएं कौन से विकरण वाली हैं, शब विकरण वाली हैं। प को ब हो जाएगा संधि में। ठीक है, भ्वादिगण की धातुओं को क्या बोला जाता है, शब विकरण धातुएं। प्रज्ञा जी इधर देखो, भ्वादिगण की धातुएं कैसी होती हैं, शब विकरण धातुएं होती हैं। अदादिगण की धातुएं कैसी होती हैं, शब विकरण है लेकिन शब का लुक हो जाता है, इसलिए बोलते हैं लुग विकरण धातुएं। ठीक है, अदादिगण की सभी धातुओं को क्या बोलेंगे, लुग विकरण धातुएं। लुग हो जाता है जहाँ पे विकरण का। और जुहोत्यादिगण की धातुओं को कैसे बोलते हैं, श्लू विकरण धातुएं। ठीक है,
और दिवादिगण की धातुओं का नाम क्या होगा, जल्दी से बताओ। शन विकरण धातु। और स्वादिगण की धातुओं का नाम क्या हो जाएगा, श्नु विकरण धातु। तुदादिगण की धातुओं का नाम क्या हो जाएगा, श विकरण धातु। और रुधादिगण में धातुएं कैसी होंगी, श्नम विकरण धातु। तनादिगण की धातुएं उ विकरण धातु। क्रियादिगण की धातुएं हाँ, और चुरादिगण में तो पहले निच प्रत्यय होता है, फिर शप विकरण भी होता है। कंडवादियों से पहले यक प्रत्यय होता है, फिर शप विकरण भी होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो फिर ये आगे हमें नहीं सीखना पड़ेगा, इसलिए सीख लिया। बाकी हमारा मूल विषय तो अभी दिव्यति की सिद्धि करना है, तो इसको और आगे देखिए। इतना हम कर चुके हैं। शप को बाद के क्या आ गया है, शन आ गया है, और शन में इत संज्ञा होकर के क्या बचता है, दिव्यति, इतना बचता है। तो इसमें कुछ 2 कार्य और शेष हैं, उनको अग्रिम कक्षा में हम पूरा करेंगे। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं आप निधि जी, जोर से बोलो। दिव्यति में दीर्घ लिखा है, तो अभी मैं तो बता रही हूँ ना, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, अभी इसमें कार्य और बचे हुए हैं, उनको कल अग्रिम कक्षा में करेंगे। ठीक है, तो फिर ये पूरा बनेगा दिव्यति, अभी ये बीच में ही है।